है कि तुम्हें वस्त्र यहाँ आकर देना होंगे। वो कन्हैया कहते मैं वहाँ आकर वस्त्र देने वाला नहीं, आपको ही यहाँ आना पड़ेगा। अंत तो गत्वा जीत गोपिकाओं की भी भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं की वस्त्र किनारे पर रख देते हैं। गोपिकाओं के वस्त्र किनारे पर रख देते हैं और फिर दर्शन दे करके भगवान वासुदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब गोपिकाएं आई, वस्त्र धारण किए। उसी समय गोपिकाओं ने एक वर मांग लिया था, हम तुम्हारे साथ रहस्य रचना चाहते हैं, यानी नृत्य करना चाहते हैं। कोई एक आध समय तो निश्चित कर दो, कोई एक ऐसा समय दो, बताओ बस एक समय हम और आप रहस्य रच सकें। भगवान तथास्तु कर गए थे। अब एक दिन समय आया और भगवान श्री वासुदेव शरदकालीन प्रथम मास के पूर्णिमा को वन में पहुंच करके वो सुंदर मधुर बंसी वादन करते हैं। ऐसी बांसुरी बजाई तीनों लोग मोहित हुए। और गोपिकाओं को तो कुछ पूछो ही नहीं, क्योंकि बात पहले से तिथि तारीख मुहूर्त पहले से फाइनल था। गोपिकाओं को पता था आज कन्हैया बंसी बजाएगा और हमको वहां जाना है। झटपट अटपटा श्रृंगार करती हैं, दौड़ लगाती हैं गोपिकाएं। कई तो आंखों का काजल होठों में लगाया, पाँव की पायल है तो को हाथ में कहीं का कुछ ऐसा अटपट उल्टा सीधा श्रृंगार बना कर गोपिकाएं दौड़ लगाने लगती। और भगवान वासुदेव बस लगे जा रहे बंसी बजाने। वह बंसी कोई साधारण नहीं थी, उन गोपिकाओं को बुलाने के लिए ही वो बंसी थी। अगर कोई पति को खाना परोस रही तो वो भी भागी, कोई बच्चे को दूध पिला रही तो बच्चे को पटक कर भागी, साफ छोड़ दिया। ऐसी अभिगल विचित्र भक्ति गोपिकाओं की। बंसी वाले की मुरलिया बाजन लागी रे, बंसी वाले की मुरलिया बाजन लागी रे, बंसी वाले की मुरलिया बाजन लागी रे, बंसी वाले की मुरलिया बाजन लागी रे। जमुना तट पर बजी मुरलिया मोहे की नहीं लो, जमुना तट पर बजी मुरलिया मोहे की नहीं लो, जमुना तट पर बजी मुरलिया मोहे की नहीं लो, जमुना तट पर बजी मुरलिया मोहे की लो। सुर नर नारी सुर सब मोहे मिट गए सारे सो, सुर नर नारी मिट गए सारे सो। मन माजू में मोर हिरनिया, मन माजू में मोर हिरनिया नाचन लागी रे, ऐसी वाले मुरलिया बाजन लागी रे, बंसी वाले की मुरलिया बाजन लागी रे। गंधर्वों की गान बंद भई सुर में ताल भये, गंधर्वों की गान बंद भई सुर में ताल भये, गंधर्वों की गान बंद भई सुर में ताल भये, गंधर्वों के गान बंद भई सुर में ताल भये। धर्मराज भी लेखा जोखा सबके भूल गए, धर्मराज भी लेखा जोखा सबके भूल गए, धर्मराज भी लेखा जोखा सबके भूल गए, धर्मराज भी लेखा जोखा सबके भूल गए। प्रेम नारियां तज प्रीतम को, प्रेम नारियां तज प्रीतम को बादल लागे रे, बंसी वाले की मुरलिया बाजन लागी 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 रे।
प्रेम दीवानी भई गोपिका सुन मुरली की जय। प्रेम दीवानी भई गोपिका सुन मुरली की जय। जो जैसी थी वैसी भागी करी न पल की जय। जो जैसी थी वैसी भागी करी न पल की जय। जो जैसी थी वैसी भागी करी न पल की जय। जो जैसी थी वैसी भागी करी न पल की जय। काम काज तज लोक लाज तज। काम काज तज लोक लाज सब भागन लागी रे। बंसी वाले की मुरलिया बाजन लगी रे। बंसी वाले की मुरलिया बाजन लगी रे। बंसी वाले की मुरलिया बाजन लागी रे। बंसी वाले की मुरलिया बाजन लगी रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी बांसुरी बजी, ऐसी बांसुरी बजाई नंदलाल ने कि धर्मराज और यमराज भी अपना अपना लेखा जोखा भूल गए। और देवताओं की जो नारी है ना, सब अपने अपने स्वामियों का साथ छोड़ करके भागने लगी। अब भगवान श्री वासुदेव ने विचार किया, अगर देवांगनाएं यहाँ आ जाएंगी तो गोपिकाओं का क्या होगा? ये तो बात अच्छी नहीं होगी। और देवता भी आना चाह रहे, सब भागने लगे हैं जहाँ बंसी बज रही है। तो भगवान ने सबसे पहले तो अपनी बंसी बंद करी और उसके बाद में उस क्षेत्र को प्रतिबंधित किया। कैसा प्रतिबंधित किया? कि इतने के अंदर कोई भी पुरुष प्रवेश ना कर सके। भांडीर वन में जो रास रचने जा रहे भगवान, उसको उतने क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया। देवता बेचारे आकाश मार्ग से खड़े खड़े देखते रह गए, लेकिन प्रवेश नहीं मिला। वो गोपिकाओं को प्रवेश मिला। गोपिकाएं बहुत दौड़ती भागती अटपट श्रृंगार किए, सब आकर के कन्हैया के पास। जब सब आकर एकत्रित हुई तो कन्हैया सीधे से बनकर कहते हैं, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। स्वागत है आपका, आइए, मैं आपका क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या शुभ कर सकता हूँ, बताइए। ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूतामगमन कारणम। अरे ब्रज को छोड़ करके यहाँ आगमन, यहाँ आने का कारण बताइए, क्यों यहाँ आएंगे? मंद मंद मुस्कुरान छोड़ देते हैं। गोपिकाएं सोचती हैं, लोग बड़ा चतुर है नंदलाल। जब बात ही अपनी फाइनल है कि आज के दिन हम रास रचाएंगे और इसी निमित्त आपने बंसी बजाई, हम सब अपने घर बार छोड़ करके चली आएंगे। और अब कहता है, क्यों आई हो यहाँ मेरे पास, क्यों आई हो, क्या कारण है, क्या चाहती हो, मैं आपका क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए। स्वागतम भो महाभागा, स्वागत तो है, लेकिन बताइए क्यों आगमन हुआ? तब गोपिकाओं ने कहा, हम आपको पति रूप में चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोपिकाओं, ये तुम नहीं, तुम्हारी विषय वासना बोल रही है। हाँ, जो कंवारी हैं उनका सोचना लाजिमी है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जो सुहागिन है और वो भी चली आई, अरे आपको जाकर के अपने अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए। तो पतिव्रत धर्म का वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण, गोपिकाओं को उपदेश देते हैं। गोपिकाएं कहती हैं, पति की सेवा तो हम रोज करती हैं महाराज, लेकिन आज तो आपकी सेवा में हाजिर हुई हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते, नहीं नहीं, पति से बढ़कर कोई नहीं हो। पति को छोड़ करके, पति की सेवा छोड़ करके आपको नहीं आना चाहिए। और आ ही गई हो, कोई बात नहीं, आपने दर्शन कर लिए, हमने आपको देख लिया, अब जा सकती हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग यधनो पिबा। पति कितना भी बुरा हो, दुष्शील हो, क्रोधी हो, बूढ़ा हो, अधनी हो, मतलब जिसके पास बिल्कुल धन ना हो, वृद्धो रोग जडो पिबा, जड़ हो, मूर्ख हो, लूला हो, लंगड़ा हो, फिर भी पति तुम्हारे लिए देवता ही है। तुलसीदास जी ने रामायण में जो लिखा और सरल भाषा करके वो उसके माध्यम से आपको समझाते, वही श्रीमद् भागवत में
संस्कृत में भगवान वेदव्यास जी ने लिखा, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जो जड़ो रोग यदिनो विवा पति स्त्री फिर नहातव्यो। यानी इतनी सारी बुराइयां भी अगर एक ही पति में हो तब भी ऐसे पति का भी अपमान करने का अधिकार नारी को नहीं है। कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना वो अंधे बधिर क्रोधी अति दीना। पति बूढ़ा हो, लंगड़ा हो, जड़ हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, धनहीन हो, गरीब हो, फिर भी बोले ऐसे हो पति कर किए अपमाना। हो पति कर किए अपमाना। ऐसे हो पति कर किए अपमाना। ऐसे हो पति कर किए अपमाना। नारी पावे दुख जमे पुरे नाना। नारी पावे दुख जमपुर नाना। नारी पावे दुख जमे पुरे नाना। नारी पावे दुख जमपुर नाना। एक ही धर्म एक व्रत ने माए। कहीं धर्म एक व्रत ने माए। एक ही धर्म एक व्रत ने माँ। काय वचन मन पति पति प्रेमा। आए वचन मन पति पर प्रेमा। पति में लाख बुराई हो लेकिन फिर भी नारी के लिए भगवान कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। वृद्ध हो, अधनी हो, जड़ हो, मूर्ख हो, फिर भी ऐसे वो पति कर किए अपमाना और नारी पावे दुख जमपुर नाना। ऐसे पति का भी जो नारी अपमान करती है वह यमपुरी में नाना प्रकार के कष्ट पाती है। पतिव्रत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं बताई हैं जो निरूपित करते हैं। कि ओतम के अस बस मन माही। ओतम के मन अस बस राही। ओतम के अस बस मन माही। सपने हुआ ने पुरुष जग नाही। सपने हुआ ने पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार राय गुलाई सोन कृष्ण की श्रुति सिखाई। बिनु अवसर भयते रह जोई जानिए अदम नारी जग सोई। माध्यमों पर पति देखई कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। माता पिता पुत्र निज जैसे। प्रथम नंबर की जो पतिव्रता है वो इस प्रकार का विचार रखती है। उत्तम के अस बस मन माही। सपने हुआ न पुरुष जग नहीं। दूसरा पुरुष जगत में है ही नहीं। पुरुष तो सिर्फ एक है, वो हमारे पास है। ऐसा मन में भाव है। मध्यम परपति देख ही कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम यानी दूसरे नंबर की नारी है वो भ्राता पिता पुत्र काका चाचा इस प्रकार की रिश्ते बनाकर चलती। और धर्म विचार समुझ कुल रही सो निकृष्ट प्रिय श्रुति यश कही। जो धर्म के डर से भय से रह जाए वो निकृष्ट कहलाती है। वैसे अपने अपने तरीके से सभी पतिव्रताएं हैं। एक जगह तो हमको बोला पंडित जी हम भी पतिव्रत धारण करते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। वो कैसे? बोले जब तक वो घर में नहीं आ जाता मैं भोजन नहीं करती। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी साधना है। बोली साधना वाधना का है कि जब वो आएगा बनाएगा तब तो खाऊंगी, क्योंकि मुझे बनाना ही कहाँ आता, मुझे खाना भर आता है। अब वो जिसका जैसा है, पतिव्रताएं तो सब हैं, प्रारूप थोड़े से चेंज हो रहे हैं। गोपिकाओं ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, महाराज जी ठीक है आपने अपने उपदेश कर लिए। बोले हाँ। बोले आपके प्रवचन समाप्त हुए?
कन्हैया बोले हाँ। बोले तो कुछ हम अपने उपदेश करें। बोले बोलो। बोले आपने कहा पति की सेवा करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब पतियों का भी पति जगतपति इधर है तो हम घर जाकर क्या करेंगे? तू तो पतियों का भी पति है, इसलिए हम तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत हुए हैं। अब तो भगवान श्री कृष्ण का मुंह बंद हो जाता है, कुछ सूझता ही नहीं, सारे उपदेश फेल हो गए। प्रेमा भक्ति बड़ी ताकतवर होती है, जहाँ ज्ञान विवेक वैराग्य सब फेल हो जाते हैं, प्रेम के आगे बड़ा पावर होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर उस समय रहस्य रचाने के लिए जितनी गोपिकाएं थीं उतने रूप धारण किए, सुंदर रूप लावण्य के साथ में हर प्रत्येक गोपिका के बीच में भगवान श्री कृष्ण, हर प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पास ही हैं, हमारे साथ ही हैं। इस प्रकार से रहस्य शुरू हो जाता है। और संगीत भी कोई साधारण नहीं, देवलोक से संगीत बजना शुरू हुआ था, कोई साधारण मनुष्यों ने संगीत नहीं बजाया था। चारों तरफ माधुर्य स्थिति उपस्थित हो रही है। अधीरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। अधीरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधीरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधीरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गगनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं बलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वेणुरे मधुरो रेणुरे मधुरा पाणिरे मधुरा पादौ मधुरौ। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरो पादौ मधुरा। सख्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। नयनं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। रूपं मधुरं पीतं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरिणं मधुरस्मरणं मधुरं। कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं। बमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। अधीरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। अधीरं मधुरं वदनं मधुरं
मधुराधिपते रतिरम मधुरम 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 मधुराधिपते रतिरम मधुरम। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने समस्त गोपिकाओं की इच्छाओं को पूर्ण किया। इसमें कोई ये ना सोचे कि भगवान ने कुछ गलत किया है, क्योंकि भगवान की स्वयं की कोई इच्छा नहीं थी। गोपिकाएं आईं और फिर परात्पर ब्रह्म है भगवान, भगवान तो भगवान है। और समस्त गोपिकाओं की वासनाओं को दृष्टि मात्र से उन्होंने दृष्टि मात्र से शांत कर दिया। फिर गोपिकाएं वापिस भगवान श्री कृष्ण कन्हैया भी अपने घर को प्रस्थान करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते, हे राजन, कंस